मिस नेहा शर्मा, अब संजय त्रिपाठी से पंगा ले ही लिया है तो भुगतने के लिए तैयार हो जा। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, तो इसे पैर भी नहीं रखेगी। गेट आउट। सिर्फ 20 मिनट बाकी है। 10:30 में तो एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। उसके बाद एंट्री भी नहीं मिलेगी हॉल में। मिस नेहा शर्मा, क्या हुआ? लगता है कि आतिशबाजी आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। बोलो तो और पटाखे जलाओ। संजय, क्या है ये सब? न्यूटन का लॉ है, एक्शन रिएक्शन। तुमने तो मुझे पढ़ाया था, याद है? वो साइंस की एग्जाम के एक दिन पहले रात को। संजय त्रिपाठी न्यूटन का बाप है। एक्शन का जवाब सुपर रिएक्शन के साथ देता है। क्या हुआ? हैरान क्यों हो? वो बारूद में तिल्ली तो तुमने ही लगाई थी पचमढ़ी में, पर लड़ियां यहां पर फूट चुकी है। कल मिलते हैं, जगह और टाइम SMS कर दूंगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। किसी ने देख लिया और बात पापा तक पहुंच गई तो नहीं 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 नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। आओ बैठो, आओ ना। तुम्हारी खामोशी में जो बात है ना, वो बड़े बड़े शायरों की शायरी में भी नहीं है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जुबान से कुछ तो बोलो। आप अच्छे भले घर की बहू लगती, तो फिर मुझ पे लाइन क्यों मार रहे हो? वाह, ये अदा भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं लाइन मार रही हूँ, और तुम सबको जानते हुए भी क्यों आए मुझसे मिलने? क्यों? उफ, फिर वही खामोशी। संजय, पंचमढ़ी में जो भी हुआ तुम उसे ईगो में मत लो। वहां भी तुम गलत ही कर रहे थे और आज यहाँ भी गलत ही कर रहे हो। तुमने मेरा दोस्ती का मान नहीं रखा, एक लड़की का मान नहीं रखा, पूरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना दिया तुमने, और आज भी पूरे कॉलेज के सामने तुम मेरा मजाक बना रहे हो। हटो मेरे रास्ते से। वहां जो भी हुआ वो सब पर्सनल था, लेकिन आज अभी हम कॉलेज में हैं और मैंने आज तक कोई एग्जाम मिस नहीं किया है। आज मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पापा को प्रॉमिस किया है कि इंटर की तरह मैं इस बार भी कॉलेज में टॉप करूंगी। टॉप तो तुम तब करोगी कि जब तुम ये लंबी सी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगी। और तुम्हें कहा ना कि अगर तुम लेट हो गई
तो एग्जाम हॉल में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। ओए रुक जा, रुक जा। ये ऐसा नहीं लग रहा कि आज घड़ी की सुई कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रही? टिक टॉक टिक टॉक टिक 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 टिक। संजय, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। महानता की उम्मीद तो मैं तुमसे कर नहीं सकती और ना ही तुम्हें मेरा कोई एहसान याद होगा। देखो, मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचने दो। मैंने आज तक कोई एग्जाम मिस नहीं किया है और आज अगर किया तो पापा से किया हुआ प्रॉमिस और पापा का दिल दोनों ही टूट जाएंगे। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। जो कुछ भी सल्टाना है हम एग्जाम के बाद सल्टा लेंगे, समझे? ठीक है, ठीक है। तुम्हारी बात से मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि तुमसे बात करना मतलब इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आगे से राइट, लेफ्ट, सीधा कर। हाथ छोड़ो और दूर रहो मुझसे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि जिस पैरों पर चलकर तुम कॉलेज तक आई हो, उसी पैरों पर चलते चलते घर चली जाओ। कदम से कदम बढ़ाए जाओ, अपने घर तक पहुंचती जाओ। बस दो ही चीजें जिंदगी में नापसंद है मुझे। एक मेरी मजबूरी, दूसरी तुमसे दूरी। ये गाड़ी तो शायद मैंने मदन मोहन के घर पे देखी थी। शायद नहीं, पक्का ये वही गाड़ी है। पर इतनी वीरान सड़क पर, सुनसान सड़क पर, देखना पड़ेगा। साड़ी और कलाइयों की चूड़ियों से तो शादीशुदा औरत लग रही थी। कहीं मदन मोहन का बेटा विजय और उसकी पत्नी तो नहीं थे? छी, इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद ये सब। टीवी और फिल्मों ने दिमाग खराब कर रखा है आजकल के नौजवानों का। मैंने कहा था ना, तुम्हारी खामोशी में कुछ तो बात है। मुझे एग्जाम देने जाना है, जाना है, जाना है। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती और नहीं जाने दूंगा। अरे जाने दो ना उसे, उसका आज पहला एग्जाम है। जिद क्यों कर रहा है संजू? जाने देना बेचारी को। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ, छोड़ना, जाने दे यार। जाने दे। हाँ भाई, जाने दे यार। हाँ, पक्का जाने दे। छोड़ दे भाई, सभी बोल रहे हैं यार। जाने दो यार, जाने दो। लेकिन 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 मेरी एक छोटी सी मासूम सी शर्त है। शर्त? शर्त? कैसी शर्त? बचपन की दोस्ती क्या सचमुच इस मोड़ पर आ गई है कि आगे का रास्ता शर्तों पर तय करना होगा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।